अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं डियर स्टूडेंट। सर ज़ीशान शाह ZLC कॉलेज से और हमारे प्यारे से चैनल का नाम है ज़ीशान इन्फो। कैसे हैं सब? ठीक ठाक। अच्छा स्टूडेंट, इससे पहले हम 20.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करें, उससे पहले 20.1 का मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व कर दिया है। आपको पता है कि अगर आप अगली कोई टॉपिक को पढ़ते हैं मैथ के, तो पिछले टॉपिक का आपका आना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को समझ लें, उसका इंट्रोडक्शन भी मैंने दिया हुआ है, तो उसको भी देख लें ताकि आने वाली जो भी एक्सरसाइजेज होंगी वो आपको आराम से समझ में आ जाए। अच्छा जी, दूसरी चीज़ ये कि जो आज की चीज़ें हैं उसके अंदर जो मैं चीज़ें बताऊंगा, अगर आप पिछली वीडियो नहीं भी देखते तो मेरी पूरी कोशिश यही है कि मैं इसके अंदर तमाम चीज़ों को आपको एक्सप्लेन कर दूं। इस सवाल के अंदर 20.1 के अंदर जो मैं आपको चीज़ें बताऊंगा बड़ी काम की हैं। तो आपको पता है मैं जब भी कोई चीज़ पढ़ाता हूँ मैथ के अंदर या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, उसको मीनिंग और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की भरपूर कोशिश करता हूँ, ठीक है। ताकि इससे होगा क्या, इससे आपकी जब फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग में आप जाते हैं या कॉमर्स में जाते हैं तो आपको हर चीज़ का अंदाज़ा होगा। आपको जब पढ़ रहे होंगे तो आपको टीचर अगर आपको बड़ी स्पीड से पढ़ा भी दे तो इंशाल्लाह ताला आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी, क्योंकि अक्सर बच्चे प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ उनकी स्किप हो जाती हैं और उन्होंने छुट्टी करी हुई होती है। लेकिन इंशाल्लाह ताला अगर आपने मैट्रिक की जो नई बुक को बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो आप बेफिक्र रहें, आपको बड़ा ज़बरदस्त समझ में आने वाली है फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग और फर्स्ट ईयर कॉमर्स, ठीक है स्टूडेंट। तो आए 20.1 के सवाल पे, थोड़ा सा इसको समझ लें पहले। फाइंड द वैल्यू ऑफ के मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है? वैल्यूज मालूम करनी है के की, ठीक है। के की वैल्यू मालूम करनी है। दैट इंश्योर, ये करना है, ये प्रूव करना है कि फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से, आपको बोलना है भाई कहीं और मत जाना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर क्या लेना भी आपको थोड़ी देर पता लग जाएगा, लेकिन यहाँ दो कंडीशन वो बता रहा है, सेम सॉल्यूशन की और डिफरेंट रियल सॉल्यूशन की। अब ये क्या है जरा देख लेते हैं। बोल रहा है कि हिंट दे रहा है, हिंट का मतलब हेल्प। बोले सेम सॉल्यूशन जो आएगा ना उसमें डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। और जो डिफरेंट सॉल्यूशन आएगा उसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होगा? नहीं होगा, बल्कि 0 से क्या होगा? बड़ा होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अब ये क्या है? ये 20.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 के उसके अंदर मैंने डिस्क्रिमिनेंट आपको बहुत डिटेल से निकालना सिखाया है और इसके अंदर भी आपको बहरहाल दोबारा से नजर आ जाएगा। अब ये क्या चीजें जरा देख लेते हैं। इसका मतलब बस आपको मैं शॉर्टकट में बता दूं क्या होगा कि इस पे दो आंसर निकलेंगे। इस पे कितने आंसर निकलेंगे? इस पे के की दो वैल्यू निकलेंगी। कहीं लिख लें आप लोग इसमें, इस सवाल क्योंकि दो है ना, एंड लिखा हुआ है ना, यहाँ पे एक कंडीशन ये रही, एक कंडीशन ये रही, तो इसमें कितने आंसर निकलेंगे? दो निकलेंगे। के आंसर कितने निकलेंगे? दो निकलेंगे। अच्छा, सेम सॉल्यूशन के लिए हमें क्या पता है? बताएं सवाल में क्या दिया हुआ है, बुक खोल के देखें। बोला है डिस्क्रिमिनेंट किसके बराबर होगा? 0 के। और डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए क्या बोल रहा है वो, कि डिस्क्रिमिनेंट बड़ा होगा 0 से, यानी कि 0 की वैल्यू कम होगी और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी, यानी कि +1 +2 +3 +4 सो ऑन वगैरह होगी, माइनस भी नहीं हो सकती। अच्छा जी, अब ये क्या जरा देख लेते हैं। बस आपने शॉर्टकट में क्या करना है, दो आंसर निकालने और के दो आंसर निकलेंगे, बस ये दिमाग में रखिए। इसके लिए सवाल दिया हुआ है, रूट्स दिया हुआ है। अच्छा जी, x² मैंने दोबारा लिख दिया, पूरा ब्लैक से सवाल को कॉपी कर दिया है। यहाँ पे बताएं कुछ ना हो तो क्या होता है? 1 होता है, तो a बराबर किसके हो गया? 1 के। x² को इग्नोर कर देंगे। b बराबर किसके हो गया? -3 के। x को इग्नोर कर देंगे। c बराबर हो गया k के, क्योंकि k कांस्टेंट टर्म दी हुई है। जो कांस्टेंट टर्म होती है ना, देखिए यहाँ पे पिछले एक्सरसाइज में क्या था, यहाँ 2 दिया हुआ था, 3 दिया हुआ था, 4 दिया हुआ था, 5 दिया हुआ था, 6 दिया हुआ था, इस तरह था। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट के दिया हुआ है, सवाल में के की बात कर रहा है, तो याद रखिएगा सी को बराबर हमने के लेना होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया और अपने पास भी कहीं लिख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद हमने इसको निकालना है डिस्क्रिमिनेंट की मदद से, जो हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था, क्योंकि यहाँ सारी बातें में डिस्क्रिमिनेंट, जब डिस्क्रिमिनेंट पता लगेगा तो आंसर आएगा ना। ये याद रखिए, फॉर्मेट थोड़ा याद रखिए, कुछ चीजें समझी जाती हैं, कुछ चीजें याद की जाती हैं। ये फॉर्मूला आ गया, बताएं बी की वैल्यू क्या? -3 है, बी की जगह -3 का होल स्क्वायर आ गया, माइनस आ गया, 4 आ गया। ए बराबर किसके है? ये 1 के आ गया। और सी बराबर किसके? के आ गया। सी बराबर फोकस करें, के आया है, कुछ और नहीं है, के आया है, ठीक है जी। अच्छा, माइनस के ऊपर स्क्वायर है, मैंने कहा था पिछली क्लास में कि माइनस को 2 दफा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9 हो गया। माइनस का माइनस आ गया, 4 को कैसे मल्टीप्लाई करें तो क्या आ गया? 4 के आ गया। तो 9 - 4 की हमारी वैल्यू निकली है किसकी? डिस्क्रिमिनेंट की। आपको पता है किसका सिंबल होता है? डिस्क्रिमिनेंट का सिंबल होता है। अच्छा जी, ये आ गया। बहरहाल इसको यहां तक हमने, अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट आया ना, ये क्लास भी करेंगे पूरी एक्सरसाइज में ना। ये जो हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, इसके अंदर हमेशा हमने डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, फिर हमें दो काम करने हैं, सेम सॉल्यूशन की हेडिंग डलेगी और 4 डिफरेंट रियल सॉल्यूशन की हेडिंग डलेगी, जो सवाल में दी हुई है। नजर आ रही है आपको? ये मैंने यहां से उठा रही है, जो ब्लू कलर से, यहां से ब्रैकेट ब्लू कलर, ये ब्लू कलर जो नजर आ रहा है वो मैंने यहां से उठा के 2 बार लिख दिया। अब करना क्या है, यहाँ पे कंडीशन डाल दी मैंने, भाई डिस्क्रिमिनेंट बराबर 0 के होगा और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा। अब करना क्या है, इस सवाल को दोबारा उठाएंगे, 9 - 4 के को एज इट इज लिखें आप, ठीक है जी। के को अलग करना है, के की वैल्यू निकालनी है तो के को अलग करना होगा, के को नाराज करना होगा। जब के नाराज होगा तो नाराज होने की वजह से सब इसको तन्हा कर देंगे। तो सबसे पहले इसको छोड़ने कौन जाएगा? 9 जाएगा। जब 9 शिफ्ट होगा इज इक्वल टू के उधर, तो माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 9 आ गया। अच्छा जी, माइनस का 9 हो गया है। अच्छा, 4 जब के से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 जब शिफ्ट होगा तो कहां जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 4 क्या हो रहा है? के से मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, बोलेंगे माइनस कहां गया? इज इक्वल टू हो, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म है और यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म है, तो आपस में क्या हो जाते हैं? माइनस कैंसिल हो जाते हैं, तो ये पॉजिटिव हो गई।
एक आंसर आ गया। तो सेम सॉल्यूशन का आंसर क्या आ गया 9/4। अगर मैं इस जो सवाल में दिया हुआ है ना, इस k की जगह 9/4 रख दूं, इससे यहां पे क्या लिख दूं 9/4 रख दूं, और फिर इसको मैं जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे थे ना 20.1 के, और सॉल्व करना शुरू करूं तो इसके दो आंसर निकलेंगे। क्या आंसर निकलेगा? एक मिसाल के तौर पे 2, और दूसरे का आंसर भी क्या आ रहा होगा 2 आ रहा होगा। तो इसलिए इसके कह रहे हैं इसका सेम सॉल्यूशन होगा। तो इसको हमने इसको सॉल्व नहीं करना है, मगर आपको समझा दिया कि सेम सॉल्यूशन का मतलब क्या है। तो इसके आंसर क्या आएंगे? दोनों के सेम आएंगे। अब यहाँ क्या डिफरेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आंसर सेम नहीं आएंगे, लेकिन हमें सॉल्व नहीं करना, सिर्फ कंडीशन बतानी है। सुना और से दोबारा से लिखा 9-4 के, ये आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा? ग्रेटर देन, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ग्रेटर देन की है। ग्रेटर देन का मतलब है 0 से ये दोनों क्या है? बड़े हैं। अब करना क्या है? जब k को नाराज करना है, k की वैल्यू निकालनी है, माइनस का 4 के छोड़ दिया, प्लस का 9 उधर के, तो किसका हो गया? माइनस का 9। लेकिन यहां पे देखिए पलट जाएगा, जब भी ये वैल्यू प्लस वाली जब शिफ्ट होगी और ग्रेटर देन होगा तो ये पलट जाएगा। ये टर्म याद रखिएगा, यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं रेड अलर्ट कर देता हूं कि देखिए ये कंडीशन मुंह खुला हुआ है 4 की, अब कहां मुंह खुल गया? इधर की तरफ खुल गया। ये बस याद कर लीजिएगा थोड़ा सा आप लोग। अच्छा जी, फिर दोबारा माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, तो 4 के और लेस देन 9 लिख दिया, और बताएं 4 मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएगा, तो k लेस देन किसके हो गए? 9/4 से। यहां पे मैंने उर्दू में एक बात लिख दी, आप भी लिख लें। अगर k की वैल्यू 9/4 से कम है, कि बताएं k क्या है? 9/4 से कम है, तो पुट करेंगे डिफरेंट, यानी कि अब होगा क्या? सुनेगा, बहुत डिटेल, बहुत ट्रिकी है, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। अब मैं यहाँ पे 9/4 नहीं रख सकता, बोल रहा है k की वैल्यू क्या रखनी? 9/4 से कम रखनी है। इसका मतलब है k को छोटा है और 9/4 क्या बड़ा है। तो यहां पे मैं 9/4 नहीं रख सकता, यहां पे 9 से क्या रखूंगा? 8/4 रख दूंगा। तो यानी कि मुझे 9/4 से क्या रखनी है? अगर मैं कम रख दूंगा, जैसे मैंने 8/4 रख दिया, बाबू बोले सर कुछ और रख दें, भाई रख दो 5/4 रख दो, 5/3 रख दो, बस छोटी रख दी आपने। अब इसको मैं अगर सॉल्व करूंगा तो इसके आंसर क्या वही आएंगे? इसके आंसर अलग अलग आएंगे। जैसे x का आंसर 2 आ रहा होगा, तो अगले वाले x का आंसर 2 नहीं आएगा बल्कि 3 आ रहा होगा। तो आपस में दोनों क्या हो गए? आंसर रूट्स क्या हो गए? डिफरेंट हो गए। तो ये डिफरेंट कहलाते हैं, ये आपको डेफिनेटली क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आई नंबर 2 की तरफ। अब नंबर 2 में स्टूडेंट देखें, x² प्लस k इक्वल टू 4 दिया हुआ है, जरा अलर्ट हो जाएगा। k दिया हुआ है, k सोच रहे हैं। अब सुने, k x² प्लस k, अच्छा 4 को तो उठा के इधर लाएं ताकि हमें 0 चाहिए होता है। आपको पता है कि क्वाड्रिक बनाने के लिए हमें इक्वल टू 0 लाजमी चाहिए, तो हमने बना लिया। 4 को इधर लाए तो प्लस का 4 इधर के माइनस का 4 हो गया। अच्छा जी, a बराबर किसके हो गया स्टूडेंट? 1 के हो गया। b बराबर किसके हो गया? देखें x इसमें स्क्वायर है, मगर कहीं x नजर आ रहा है? कहीं पर भी x नजर नहीं आ रहा है, x² नजर आया था। तो x² तो 1 के बराबर ले लिया हमने, क्योंकि यहाँ पे 1 है। x नहीं है तो इसका मतलब b किसके बराबर ले लेंगे? 0 के ले लेंगे। अच्छा c में क्या ले रहा हूँ? k-4 ले रहा हूँ। पूरा का c क्या लिया मैंने? k-4 लिया। क्यों लिया आप बोल रहे होंगे? देखिए दोनों कॉन्स्टेंट है, यहाँ लिखा हुआ है k-4 में x नहीं लगा हुआ। देखें x है ही नहीं, k-4 के साथ x नहीं है, k-4 के साथ x नहीं लगा हुआ, इसलिए ये कांस्टेंट टर्म कहलाएगी। तो याद रखिएगा, अगर x नहीं है तो जो कुछ बची हुई वैल्यू वो हम c के बराबर लेंगे। तो c बराबर इसके आगे k-4 के। मिसाल के तौर पे अगर होता x² प्लस x और प्लस k-4 होता, तो मैं बताएं क्या लेता? a इज इक्वल टू, चलिए यहाँ 2 है या 3 है यहाँ पे, तो a इज इक्वल टू 3 ले लेता, और b बराबर ले लेता मैं 1 की, क्योंकि यहाँ पे x है, और c बराबर किसके लेता? k-4 के। ये बताना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, ये हो गई बात। तो ये अपने पास से कहीं स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आप लोग इसको जो है अपने पास लिख लें कहीं पर। अच्छा जी, अब आगे आते हैं। ये तो हो गई सपोजिंग करना, ये लिख लीजिएगा अपने पास। अच्छा जी, तो अब ये फॉर्मूला लगा है डिस्क्रिमिनेंट का, क्योंकि आपको पता है डिस्क्रिमिनेंट की बातें चल रही है, तो डिस्क्रिमिनेंट तो लगेगा। b 0 आ गया, 4 आ गया, a का वैल्यू 1 आ गई है। c बराबर k-4 लेंगे, याद रखिएगा। 0 को स्क्वायर 0 होता है, इसलिए लिखने की जरूरत ही नहीं है। बताएं माइनस है, माइनस का 4 आ गया। 1 से 2 बार मल्टीप्लाई करें, 1 को k से कराएं, 1 के 1 के k आगे, 1 शून्य कराएंगे, 1 को फिर 4 से कराएं, 4 आ गया। ठीक है जी, तो k-4 को ब्रैकेट को 1 से मल्टीप्लाई करा तो k-4 आ गया, और ये -4 एज इट इज रहा। माइनस प्लस माइनस हो गया, 4k माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर कहता हूं माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 4 16 हो गया। ठीक है जी, तो ये डिस्क्रिमिनेंट हमें यहाँ पे हासिल हुआ। अच्छा जी, अब ये तो हासिल होने के बाद हमने क्या करना है? जब सारी चीजें सॉल्व हो जाएं तो हमें 2 सॉल्व करने होंगे। कंडीशन क्या है? फॉर सेम सॉल्यूशन और फॉर डिफरेंट। ये मैंने दोनों हेडिंग डाल दी है। ठीक है जी, आप नीचे डालें, सामने डालें, आमने सामने डालें, आपकी मर्जी है कंडीशन। अच्छा जी, अब मैं क्या करने जाता हूँ? अब मैं इसको सॉल्व करने जाता हूँ। अब मैंने क्या करना है? मेरे पास जो आंसर है माइनस का, ये आया था 4k और प्लस 16। ठीक है जी, इज इक्वल टू 0 लूंगा मैं इसको, k को इग्नोर। अच्छा जी, माइनस का 4k, 16 उधर जाएगा तो किसका हो गया? माइनस का 16 हो गया, कैंसिल हो गया, तो 4k इज इक्वल टू 16 हो गया। k को शिफ्ट करता हूँ, k के बराबर में 4 जाएगा तो शिफ्ट हो गया, 4 हो गया, तो क्या है कि k इज इक्वल टू वैल्यू 4 आ गई। ठीक है जी, तो अगर मैं यहाँ पे k की जगह पर ये जो k लिखा हुआ है, या ये जो k लिखा हुआ है, इसकी जगह पर अगर मैं 4 लिख दूं, तो याद रखिएगा जब मैं इसको सॉल्व करूंगा क्वाड्रिक फॉर्मूले से या डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले से, तो मेरे आंसर क्या आएंगे? सेम आ रहे होंगे। बस ये याद रख लीजिएगा, यानी कि मैं आपको पिछले अभी क्वेश्चन में बताया। डिफरेंट की बात करते हैं, दोबारा ले लेते हैं। माइनस का 4k प्लस 16। ठीक है जी, उसने क्या बोला? ग्रेटर देन 0 बोला।
तो वो सेम काम दोबारा कर लेते हैं। तो वो 16 उधर गया, अच्छा पलटना है, ये देखें कहाँ जा रहा है, ये ऐसे, ये इधर हो गया, क्यों? क्योंकि प्लस का 16 वहां जाके माइनस का 16 हो गया, ठीक है। तो ये भी हम चेंज कर देंगे, याद रखिएगा, कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बच्चे। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अच्छा जी, तो फिर क्या हुआ, 16/4 हो गया, 4 4 16 हो गया, और यहाँ पे आ रहा है हमारा 4। अच्छा ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि भाई यहाँ पे अब आपने 4 नहीं रखना है, 4 से कम रखना है, इस क्योंकि k क्या रखना है, लेस देन रखना है 4 से, इसका मतलब है k की वैल्यू 4 से कम रखनी है। तो यहाँ पे मैं क्या रख दूं, 3 रख लूं या 2 रखूं या 1 रखूं। जब मैं इसको रखने के बाद सॉल्व कर लूंगा, मान ली 3 रख लिया, तो इसके आंसर क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे, यानी कि एक x का आंसर आ रहा होगा 4, तो दूसरे x का आंसर क्या आ रहा होगा 9, यानी डिफरेंट आ रहे होंगे, सेम नहीं आ सकते, यानी कि दोनों का आंसर 4 4 नहीं आ सकता। ठीक है जी, ये हमारा पार्ट 2 है नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं नंबर 3 को, ठीक है जी। अच्छा पार्ट 3 को, तो पार्ट 3 में स्टूडेंट ये है कि x² प्लस के एक्स प्लस 2 दिया हुआ है, तो a की वैल्यू क्या हुई स्टूडेंट 1 हो गई है, मगर देखें b की वैल्यू क्या है, k हो गई। मैंने अभी क्या कहा था, अगर x लगा हुआ है तो वो उसके बराबर वाली वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो हमने इसको ले लेंगे इस बार क्या, a को तो 1, मगर b इस बार क्या लेंगे, x के बराबर में k, तो b की वैल्यू k हो जाएगी। ये फोकस कर ले, जो नई नई बातें आती लिख लिया करें, और ये कांस्टेंट है तो c बराबर 2 हो गया, ठीक है जी। डिस्क्रिमिनेंट लगाया, b की वैल्यू हमने k लगाई, 4 आ गया, a आ गया, 2 आ गया, सब पुरानी बातें हैं, और हमने k² - 8 हासिल कर लिया, ठीक है जी। अब हमें ये लाजमी निकालना होता है, आ जाए फॉर सेम सॉल्यूशन के लिए हमने क्या करा, इसी को उठाया और यहाँ लिख दिया, ठीक है। मैं स्पीड थोड़ी बढ़ाना चाह रहा हूँ, k² = 8 हो गया। आप भी थोड़ी ये सब चीज़ें बार बार समझ चुके, इसलिए मैं भी ज़्यादा टाइम ही ले रहा। स्क्वायर को खत्म करने के लिए क्या लगाना होता है, रूट लगाना होता है। ये आपको ट्रिक पता होगी, नहीं पता तो देख लें। ये स्क्वायर खत्म होगा रूट से, और लगाना होगा दोनों साइड पे, इधर भी और इधर भी। तो k² के ऊपर भी क्या आ गया रूट, और 8 के ऊपर भी रूट आ गया। फिर क्या हुआ, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, k रह गया, और जब रूट खत्म होता है तो = के बाद प्लस और माइनस आता है, तो ये √8 आ गया। अच्छा जी, जब √8 आया तो इसमें स्टूडेंट क्या करेंगे, √8 को हमने बार भी लिखा, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, या बहुत दफा कर चुके हैं। इन दोनों का पेयर बन गया तो ये रूट से बाहर आ जाएंगे, और इसका पेयर नहीं बना, ये रूट के अंदर रह गया, ठीक है। ये चीज भी हमने समझ में आ गई। तो ये प्लस माइनस 2 हो गया। तो यहाँ पर अगर इस k की जगह हम 2 रख दें, तो इसको हम सॉल्व करें, तो हम वेरिफिकेशन करें अगर, तो हमारे आंसर क्या आएंगे, सेम आ रहे होंगे। आप वेरिफिकेशन तो पिछली एक्सरसाइज में कर चुके, तो इसलिए करने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं नहीं करवा रहा हूँ, ना आप करिएगा। कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, ताकि आगे आने वाली जो सवालात हैं, एक्सरसाइज हैं, उनमें आपको थोड़ी सी ईजी हो जाएंगी बातें, थोड़ा सा अगर आप याद करने में कामयाब हो गए। तो यहाँ पे इसको खोलने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ जाए डिफरेंट में, दोबारा से लिखा k² - 8 = 0 का, मगर इस बार क्या आ गया, ग्रेटर देन आ गया, = 0। k मालूम करना है, 8 उधर गया तो प्लस का हो गया। अच्छा इस दफा मैंने पलटा नहीं इसको, इसको ग्रेटर देन को पलटा नहीं, देखें क्यों, क्योंकि माइनस का 8 उधर जाके प्लस का हुआ है। पिछले में क्या हो रहा था कि प्लस का 8 उधर जाके माइनस का हो रहा था, अगर माइनस अगर आ रहा है तो ये पलट जाता है, लेकिन अभी प्लस में आ रहा है तो नहीं पलटेगा, ठीक है जी। स्क्वायर खत्म करना है, रूट लगाएंगे, वही पुराना काम किया, स्क्वायर से खत्म हुआ, प्लस माइनस 2√2 आ गया। ये भी आंसर हो सकता था, लेकिन हमने इसको 2 दफा ऐसे, जब डिफरेंट की बात करें तो आप एक काम कर लीजिएगा कि आपने क्या करना है, एक दफा प्लस में लिख देना है और एक दफा किसमें लिख देंगे, माइनस में। देखिए 2 बार लिख दिया मैंने, एज इट इज लिखा है एज इट इज, मगर आप बोलोगे सर एक चीज का फर्क नजर आ रहा है कि ये यहाँ तो सेम है मगर ये यहाँ सेम नहीं है। बताएं क्यों, आप बताएं, सोचें, पॉज करें वीडियो, दिमाग लगाएं, क्यों नहीं है। क्योंकि यहाँ पर एक दफा तो देखें, एक दफा ये साइन कितनी है यहाँ पे, प्लस की भी है, प्लस वाला मैंने लिख दिया, प्लस शो नहीं कराते यहाँ पे। दूसरा कौन सा, माइनस भी है, तो ये माइनस वाला भी लिख दिया। तो याद करें मैंने क्या कहा कि ये जो पलट जाता है, जब हम माइनस में वैल्यू लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, पलट जाता है। ये कहीं लिख लें और याद कर लें, छोटी छोटी बातें अगली वाली जो काम की एक्सरसाइज आने वाली है ना, उसके अंदर बड़ा फायदेमंद देती है, ठीक है। आए नंबर 4 की तरफ, तो ये अच्छे से याद कर लें, जब माइनस की साइन आएगी तब आपने ऐसा काम करना है। अगर पॉजिटिव होगी तो ऐसा काम नहीं करना, पलटने वाला काम नहीं करना। पलटने वाला काम कब करेंगे, जब माइनस की साइन आएगी। तो ये लिख लें कहीं अपने पास सभी स्टूडेंट। आज स्टूडेंट अब करते हैं नंबर 4 को, और अब आ रहा होगा समझ में, क्योंकि अब से कुछ समझ में दिमाग चल रहा होगा। अच्छा ये चल गया रहा था ड्रामा 3 वीडियोस में, अब आसानी हो रही है सर, अब कुछ समझ में आना शुरू हो गया है। वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा जी, बताओ यहाँ पे a की वैल्यू क्या रखोगे, x² के आगे जो कुछ लगा है वो क्या है, a होता है, तो a की वैल्यू क्या हो गई, k - 1 हो गई। b की वैल्यू x के साथ जो लगा हुआ होता है वो b होता है, तो -4 हो गई, और इस बार c ले लेंगे 2 के बराबर। क्लियर है सर, मजा आ गया। फॉर्मूला लगा दिया, b की वैल्यू आ गई -4, a की वैल्यू आ गई k - 1 और c की 2। -4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस गायब हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर है, 2 माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या हुआ, 2 को k से कराया 2k, 2 को 1 से कराया 2 1 2, माइनस एज इट इज आ गया। 4 छोड़ दिया, अभी डिस्टर्ब नहीं करा। अब अगली स्टेप में करा लो, 16 है सीधा, माइनस प्लस माइनस हो गया, 4 2 8k, और माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस
प्लस हो गया, याद रखना भूलना नहीं, 4 2 8 हो गया। अब हुआ क्या, 16 में 8 को प्लस करवा लो, 24 हो गया, माइनस का 8 के, ये आगे डिस्क्रिमिनेंट। अब क्या करा, फोर्थ सेम सॉल्यूशन पे आ जाओ, जो कि बराबर किसके होता है, 0 के होता है। हमने क्या करा, इस पूरे को उठाया 24 माइनस 8 के को यहाँ लिख दिया, बराबर किसके ले लिया, 0 के, क्योंकि सवाल में था, और ले गए 24 को शिफ्ट किया तो माइनस का हो गया, और माइनस से माइनस हो गए कैंसिल। अब 8 की इज इक्वल टू 24 रहेगा, 8 को शिफ्ट किया तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको पता है डिवाइड हो जाएगा, तो कैंसिल हो गया, क्या बचा 3, तो के की वैल्यू आ गई 3। बताओ इसके अंदर अगर, अब समझो मैं आपको एक ना करा देता हूं, कराना क्या है, बस ऐसे प्रैक्टिस कर लो। बताओ इस के की जगह अगर मैं, ये देखो ये लिखा है 24 माइनस 8, सेम सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए हमको, 0 चाहिए, मतलब आंसर क्या आना चाहिए, 0। सेम सॉल्यूशन जब होता है जब वेरिफिकेशन में आंसर क्या है, 0। 24 आ गया, माइनस आ गया, 8 आ गया, के की जगह क्या रख दूं मैं, क्या है 3 आया ना सेम सॉल्यूशन के लिए, तो क्या हो जाएगा 24 8 3 24, कैंसिल हो गया, क्या बचा 0। देखो 0 आ गया, कंडीशन क्या थी, 0 थी, तो क्या आएगा, सेम सॉल्यूशन आएगा। सेम सॉल्यूशन क्या होता है, याद है, एक्स का आंसर अगर 4 आ रहा है तो दूसरे वाले एक्स का आंसर भी क्या आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, ये मैं बताना चाह रहा था, लेकिन आपको करने की जरूरत नहीं है कि कहीं आप करने बैठ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम वेरिफिकेशन पिछले चैप्टर में एक्सरसाइज में सीख चुके हैं। अच्छा दूसरे में आ जाते हैं स्टूडेंट, वही दोबारा हम हुआ 24 माइनस 8 के 0। अच्छा जी 24 किया तो माइनस का 24 हो गया, माइनस से ये माइनस फिर कैंसिल हो गया स्टूडेंट। ठीक है जी, ये बहुत दफा कर चुके, 8 के 24, 8 को शिफ्ट करो डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल करा के 3 आ गया। ठीक है जी, अब ये बोला है लेस के क्या, लेस देन 3 है। अब मैं अगर दोबारा आपको कहूं, यहाँ पे लेस देन रखना है, 24 माइनस 8, बताओ के की जगह क्या 3 रखूं, ना 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 ना, क्या रखूंगा, 2 रख दूं या 1 रख दूं, फिलहाल 2 रख देता हूं चले। तो 24 माइनस 8 2 16, 24 में 16 को माइनस करो, क्या आगे 8, क्या 8 0 से बड़ा होता है, क्या कंडीशन लगी हुई कि 0 छोटा होगा डिस्क्रिमिनेंट से, तो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर क्या आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। तो क्या 0 से बड़ा है नहीं हमारे पास, देखिए बड़ा आ गया। तो इसके जब इनको सॉल्व करेंगे, 3 से कम की वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे, तो x के आंसर क्या आ रहे होंगे, सेम आ रहे होंगे, डिफरेंट आ रहे होंगे, सॉरी डिफरेंट आ रहे होंगे, यानी कि x का अगर 4 आ रहा है, दूसरे वाले x का आंसर क्या आ रहा होगा, कुछ भी ले लें आप, 3 आ रहा होगा, तो सेम नहीं है। तो ये मैंने आपको एक जस्ट नॉलेज बता दी है। ठीक है जी, तो बहरहाल स्टूडेंट इसके 4 पार्ट कंप्लीट हो गए। अगली वीडियो के अंदर मैं इसके नेक्स्ट 4 पार्ट बनाता हूं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खूब प्रैक्टिस कीजिए। मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं हो रही, इसलिए इसके पार्ट भी बना दूंगा। ठीक है जी, तो अगली वीडियो के लिए वेट कीजिए इंशाल्लाह ताला, बस फौरन इसके बाद ही मैं अगली वीडियो बना दूंगा। ठीक है, शेयर करें दोस्तों को, लाजमी अपने दोस्त स्कूलों के दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो। ठीक है जी, बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि अपने इंस्टीट्यूट के अंदर बैक टू बैक क्लासेस हो रही होती है मेरी, दोपहर 2 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक कंटिन्यू क्लासेस होती हैं। उसके बाद भी जो डेज टाइम मिलते हैं, उसके अंदर मैं आपकी सारी वीडियो बना रहा होता हूँ। ठीक है, तो थोड़ी सी हौसला अफजाई आपके लिए आपको मुझे करनी होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।